ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पार्वती खंड के 26वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पार्वती जटिल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। जटाजुटधारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा छत्र ले शीघ्र ही प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र वेदी पर साक्षात चंद्रमा की कला के समान विराजमान है। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसे अद्भुत और तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर पार्वती ने पूजन सामग्री उठा उनकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेद विदाम्बर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, सौभाग्यवती हो, फिर तप की क्या आवश्यकता है। तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो अथवा लक्ष्मी, इसमें कौन हो, मैं तर्क नहीं कर सकता। इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, न तो मैं वेद प्रसूत सावित्री हूँ न लक्ष्मी, मैं हिमाचल पुत्री हूँ। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी, परंतु वहां जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में भी मैंने शिव को प्राप्त कर लिया था, परंतु दैवेक से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए हैं, जिससे मैं उद्विग्न होकर यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई हूँ। परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाइए, मुझे शिव जी ने स्वीकार नहीं किया है, इससे अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और जहां जहां जन्म धारण करूंगी वहां वहां शिव को ही वरूंगी। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे भद्रे, हे काली, तुम्हारा यह क्या तप है, कुछ जान नहीं पड़ता। न तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और न तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो। मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वर चाहती हो। संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है। यदि तुम दूसरे के निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा। जो रत्न को छोड़ कांच को संचित करती हो, ऐसा अनुभव सौंदर्य तुमने व्यर्थ कर दिया। अनेकों प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर यह चर्मादि धारण कर लिया, फिर भी तुम अपने इस तप का कारण तो कहो, जिससे मुझ ब्राह्मण को तो प्रसन्नता प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुव्रता को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सब अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से न कहकर वे जटिल रुद्र पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा ज्ञात होता है। यदि यथार्थ है तो हे पार्वती, तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं उस ब्राह्मण से बोली। यहाँ शिव महापुराण के 26वां अध्याय यानी पार्वती खंड का 26वां अध्याय समाप्त हुआ।
बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।